एवरीवन, आई एम CA विभूति नारंग। वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव अकेडमी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक टीडीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन नंबर 393 सबसेक्शन 1 का सीरियल नंबर 7 है। यानी कि ये बात करता है टीडीएस ऑन डिविडेंड के बारे में। इसने सब्साइड किया है सेक्शन 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने। आज के वीडियो में हम एज़ यूजुअल कवर करेंगे ये सेक्शन क्या बोलता है, टेबल 1 और टेबल 4 में इस सेक्शन के बारे में क्या क्या जिक्र किया है, डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है, दोनों एक्ट्स के डिविडेंड के इन सेक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड ऑल्सो एक डिसीजन फ्लो चार्ट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन के ओवरव्यू के बारे में। तो ये सेक्शन एक्चुअली जब भी कोई इंडियन या डोमेस्टिक कंपनी या फिर कोई फॉरेन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है इंडिया में, या कोई प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी पे करता है रेजिडेंट शेयर होल्डर को क्या डिविडेंड। सो इस डिविडेंड के पेमेंट के टाइम पे टीडीएस डिडक्शन की लाइबिलिटी अराइज होती है। वो किस पे अराइज होती है? इन 3 केसेस में, इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी में, फॉरेन कंपनी जो पे कर रही है डिविडेंड विद इन इंडिया, या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ये किस सेक्शन को रिप्लेस करता है? तो सेक्शन 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करता है। और इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस में बात करें तो ये बन गया है 393 सबसेक्शन 1 का सीरियल नंबर 7। टेबल 1 जो रेफ़र करेंगे हम रेट्स के लिए, टेबल 4 हम रेफ़र करेंगे जो एग्जेम्पशंस इस सेक्शन में दी गई हैं। अब बात करते हैं टेबल 1 के बारे में। टेबल 1 में हमारे पास रेट्स हैं एंड उसके थ्रेशहोल्ड्स हैं। सबसे पहले जो रेट है जिस पे टीडीएस डिडक्ट होगा वो है 10%, और अगर रेजिडेंट शेयर होल्डर ने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो हमारा रेट है 20%। थ्रेशोल्ड यानी कि कितने डिविडेंड के ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी अराइज होगी। तो अगर डिविडेंड का अमाउंट 10,000 से कम है पर टैक्स ईयर तो डिविडेंड पे नहीं करना है, बट अगर ये 10,000 से ज़्यादा है तो आपको डिविडेंड पे करना है। और कब डिडक्ट करना है? तो अर्लियर ऑफ क्रेडिट टू द रेसिपिएंट अकाउंट, यानी कि रेजिडेंट शेयर होल्डर को जब क्रेडिट होगा तब, या जब एक्चुअली पेमेंट करा जाएगा तब, विच एवर इज अर्लियर। टेबल 4 में कुछ एग्जेम्पशंस की लिस्ट है, यानी कि ये एंटिटीज़ या ये कंडीशंस अगर मीट होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर एलआईसी ओन करती है शेयर्स इन द कंपनी या फिर फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। सिमिलरली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में, कोई और इंश्योरर के बारे में, बिजनेस ट्रस्ट अगर वो डिविडेंड रिसीव कर रही है उसकी स्पेशल पर्पस व्हीकल से, या कोई ऐसा नोटिफाइड पर्सन या एंटिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफाई करे। ये सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं हमारे टेबल नंबर 4 में। अब समझते हैं डिविडेंड की डेफिनेशन में क्या एक्चुअली इंक्लूड होगा और क्या एक्चुअली एक्सक्लूड होगा। तो जो हमारा पहले 2 सबसेक्शन 2A से लेके E तक डीम्ड डिविडेंड था, और बाद में 2 सबसेक्शन 2F में जो हमारा बायबैक के ऊपर डीम्ड डिविडेंड में इंक्लूजन हुआ, वो नए लॉ में बन गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ABCDEF। यानी कि जो असेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल या कैश एसेट्स रिलीज के टाइम पे अगर कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूशन था वो डीम्ड डिविडेंड था। डिबेंचर्स या बोनस, अगर डिबेंचर सबको या बोनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे थे तब का डिविडेंड। लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल रिडक्शन, लोन्स एंड एडवांसेस अगर पेमेंट हो रहा है, ये सारे डीम्ड डिविडेंड के जो हमारे पहले केसेस थे ये कवर होंगे अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड पेमेंट, यानी कि इस पे टीडीएस अट्रैक्ट होगा। इंटरिम डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी इस सेक्शन के अंडर कवर होंगे। क्या कवर नहीं होगा? डिविडेंड इन काइंड, यानी कि अदर देन कैश का अगर पेमेंट है, बोनस शेयर्स का पेमेंट है, डिविडेंड हम नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट की अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है, या डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी टू नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी दे रही है और वो इंडियन रेजिडेंट भी नहीं है तो भी वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। अब बात करते हैं डिसीजन फ्लो चार्ट की। तो सबसे पहले कंपनी क्या पे कर रही है? डिविडेंड। अब क्या वो डिविडेंड कैश में है या काइंड में? अगर वो काइंड में है, आंसर इज़ येस, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर द आंसर इज़ नो, तो क्या टेबल 4 के एग्जेम्पशंस हैं? अगर आंसर इज़ येस तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आंसर इज़ नो
तो क्या 15G या 15H जो कि अभी फॉर्म 121 सिंगल फॉर्म में कवर्ड है उसमें कवर होगा? अगर आंसर इज़ येस तो अगेन TDS नहीं है क्योंकि डिक्लेरेशन दी है लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन का। अगर आंसर इज़ नो तो क्या वो इंटरेस्ट 10,000 पर एनम या पर टैक्स ईयर से ज़्यादा है? अगर वो उसका आंसर नो है तो TDS डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर उसका आंसर येस है तो क्या जो रेजिडेंट शेयर होल्डर है उसने अपना पैन फर्निश किया है? नहीं किया तो हायर डिडक्शन, किया है तो 10% पे डिडक्शन होगा। अब बात करते हैं दोनों सेक्शन के डिफरेंसेस की, दोनों एक्ट्स के सेक्शन के डिफरेंसेस की। तो सेक्शन पहले 194 था, अभी बन गया है 393 सबसेक्शन 1 का सीरियल नंबर 7। पहले ये एक स्टैंड अलोन सेक्शन था, अभी ये 2 टेबल्स के थ्रू हम रेफ़र करते हैं जिसमें 2 सबसेक्शंस कवर्ड है। अब 10% स्टैंडर्ड रेट है, तब भी 10% स्टैंडर्ड रेट था। अगेन 206 AA में हायर डिडक्शन था, अभी 397 2A में हायर डिडक्शन है। थ्रेशोल्ड पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000 है। और एग्जेम्पशन जो है पहले लिस्टेड थी इसी सेक्शन के अंडर, अभी कंसोलिडेटेड एग्जेम्पशंस हैं टेबल 4 के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर अदर टॉपिक्स एंड अदर सेक्शंस। थैंक यू वेरी मच।